या 25 शिलालेख है, इसको बोलते हैं राज प्रसिद्धि। ये रणछोड़दास तेलंग ने लिखा और वेद संस्कृत देवनागरी लिखी। इसमें पूरा मेवाड़ का इतिहास है। दुनिया में सबसे बड़ा शिलालेख मेवाड़ का ही है। लौकिक संस्कृत आपने मैंने पढ़ी है, वैदिक संस्कृत देवनागरी लिखने में समझ नहीं सकते। मैं यहाँ 8वीं क्लास पढ़ा हुआ, या आप जैसे मेरे संस्कृत टीचर से या इसी में से यहाँ का नोट छपेगा 10 मिनट का हिंदी में अनुवाद जो करके दिया। 20 साल से मैं सुनाता हूँ सर, और 10 साल से मैं यूट्यूब पे आपके मोबाइल में हूँ ऑलरेडी। ठीक सर, 5-7 मिनट लगे। अपने जैसे उदयपुर उदय सिंह जी ने बसाया, उनकी छठी पिंडी छठा वंशज अपने राणा राज सिंह जी, जिन्होंने राशन बनाया। अभी उनके वंशज में राज कर रहे हो। प्रजा के राजा तो है नहीं है, राज्य और घराने के राजा है। और 17वां नंबर का राजा है विश्वराज सिंह जी, चित्तौड़गढ़ में उनका राज चला हुआ। महेंद्र सिंह जी के बच्चे थे। महेंद्र सिंह जी मर गए। महेंद्र सिंह जी का छोटा भाई अर्जुन सिंह जी मेवाड़ा, वो मर गए। उनका बच्चा है लक्षराज सिंह, उनका राज चल गया उदयपुर सिटी पे। पहले एक ही गादी थी उदयपुर सिटी पे, बोल बाले का मन मुटा भी था। अब दोनों भाई को बच्चे के अलग अलग दादी होगी, शांति धारा में। इसको मैंने को 370 साल हुए। विक्रम संवत 1718 में नींव पड़ी और 1732 में काम समापन हुआ। बने को 370 साल हुए, बनाने में इसको 14 वर्ष लगे। राणा राज ने बनाया तो राशन ना पड़ा, फिर सर इसको नौचुकी बोलते, नौचुकी ऐसे बोलते सर, ये चौका, वो चौका, ऐसे 6 चौके निकले माता जी के मंदिर से, 9 चौक। फिर ऊपर से पानी तो 9 चौक है, फिर हर चौक के 9 सिद्धि है, फिर हर सिद्धि की ऊंचाई भी 9 इंच, इसलिए इसमें नौचुकी बोलते। ये ऐसे हम दूसरे नंबर के मीठे पानी की झील है, पहला नंबर जय सुमन, इन्हीं की बेटे ने बने जय सिंह जी। उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर सोलम रोड माखड़ दूसरा नंबर। राणा राज सिंह बाप है, जय सिंह बेटा, दोनों बाप बेटे। 3 छुट्टियाँ सर, 1 2 3। जिन्होंने कलाकार की कारीगर। ये राजस्थान में दूसरे नंबर की अपने यहाँ है। पहला नंबर जलवाड़ा, जैन मंदिर माउंट आबू, दूसरा मृत्यु। तो हाउसफुल हो जाता साल को, इन छत्तियों के अंदर 2 फीट पानी आएगा। छत्तियों के अंदर या 2 फीट पानी आएगा। वो नीचे माता जी का मंदिर है, झील के किनारे, अम्बा माता के पगले डूब जाएंगे, चरण डूब जाएंगे। सामने एक बांध है, उसे बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, गेट उधर जाएगा। जब छत्ती में 2 फीट पानी आएगा, इसकी 32 फीट की विरासत है, 32 फीट की गहराई है। तालाब के किनार किनार परिक्रमा देंगे, 18 मिनट राउंडिंग हाउसफुल के बाद। मैं 70 साल का हूँ। 70 साल जन्म वतन बापू जी यहीं की मेरे। 70 साल में 4 बार और पढ़ा देगा साहब को। सन 1972, 2017, 2023 और 2025 हर साल और नहीं होता है। अच्छी बारिश आती है, बाढ़ आती है, उसमें और अब 2-4 मिनट की मेन हिस्ट्री है, करिश्मा कहानी सुना रहा हूँ आपको। वो लास्ट वाली छतरी दिख रही है, वो 30 नंबर वाली छतरी पहाड़ी के पास में। इसके राइट हैंड में पहाड़ी के नीचे दिल के किनारे छोटा सफेद मंदिर, उसमें मूर्त है, वो तो अम्बा माता राणा राज सिंह जी कुल देवी। उसके राइट हैंड में सिंदूर का त्रिशूल बना हुआ। वो एक गेवर माता बनिया, वो जैनी, वो एक पुरुष की नारी, पतिव्रता नारी, सती नारी, उसने वहाँ जिंदी समाधि। इसके क्यों लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसको गहरी बाई बोलते थे, जब जिंदी समाधि ली तो इसका नाम गेवर माता पड़ा। इसके पतिदेव के नाम से वो पहाड़ी के मंदिर बना दयाल साहर, राइट हैंड में लाल ध्वजा बढ़ गई, ये पति के नाम से। तो दयाल साहर गेवर माता दोनों पति पत्नी बनिए थे, जैन लोग थे, इन दोनों को यहाँ पे लाए। इसलिए साबुकम अपने इधर से आती गोमती नदी, एक हिंदुस्तान वाली लखनऊ वाली, वो नहीं, 50 किलोमीटर अरार की पहाड़ से बनी गोमती नदी है। 4 भुजा जी, रुपड़े रमान जी, लक्ष्मण जिला, रूप नारायण जी, लोकल गोमती, जिसको बोलते छोटी गोमती। ये गोमती ऐसे आती सर, राणा राज में बांध बना के गोमती वहीं रोक दी। अब ये बांध बन नहीं पाता, रास्ता बनाते नदी आती टूट जाता, बनाते नदी आती टूट जाती। 12 बार बनाया, 12 बार टूट गया। तो रास्ता 50 हो गया। काशी से पंडित से बोला, पंडितों ने बोला जब तक सती एक पुरुष की नारी, पतिव्रता नारी, यहाँ को जिंदी समाधि नहीं लेगा तब तक ये बांध बनने को चांस है। तो रास्ता 50 आदमी की फौज बना के मारवाड़ की तो निकल गए सती की तलाश में। ये अपना मेवाड़ है। पहले हाथी घोड़ी की सवारी थी, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते, जहाँ उनको शाम पड़ती वही निवास करते। एक दिन उनको ऐसी जगह शाम पड़ी, पाली जिले में कंटाला गाँव में सोजी के पास। वहाँ उनको शाम पड़ गई। उसी कंटाले में घेवर मतान ऊपर वाले दयाल साहब जी, दोनों पति पत्नी साधु के वैसे वहीं तपस्या करते। इन दोनों पति पत्नी का नियम था साबुगम, पश्चिम में 1 बार जाना, एक घर से भिक्षा मांगना, एक समय भोजन नियम। दीदी वो राजे की पहुँच गई 2 मुठिया। संत लोग बोले पाव सूखा आटा का, बोले 1.5 पाव सूखा आटा का। संत भाषा है कि मुठिया आटा बोल, एक डाइट को एक मुठ्ठी आटा बोल। तो गैर मदन 2 मुठिया आटा में 50 आदमी को भोजन करा। कैसे करवाया सर? 2 मुठिया की लोट बनाई, दोनों रोटी का लोहा जो होता है ना, वो जैसे जैसे रोटी का लोहा है पति का त्याग थे। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय नमः, ऐसे करके 50 आदमी को बोली।
घर का 2 मुखिया था, वैसा कैसा रहा, उसकी 2 रोटी बनी, दोनों पति पत्नी को यहाँ पे लेके आए। 1 मिनट और सर, यहाँ आने के बाद में घर मचान राजा साहब से एक शर्त है कि देखो राजा साहब, स्त्री के लिए पति एक परमेश्वर है, मैं मेरे परमेश्वर मेरे परमात्मा को त्याग के जिंदगी जो समाधि ले रही हूँ, आपको मेरे पति का नाम अमर करना पड़ेगा। तो वो कैसे है कि जितना खर्चा यहाँ करो उतना खर्चा पति के नाम इस बात में करना। तो साहब हम जितना खर्चा यहाँ किया उससे 1 रुपये ज़्यादा खत्म किया, मान सम्मान रखने के 9 मंजिल का मंदिर बनाया, अभी 9 मंजिल का नहीं है, बनाया जी 9 मंजिल का। पति देव का नाम लगा जाता किला में आदिनाथ भगवान और आदिनाथ भगवान की मूर्ति लेते ही इनके पति दादी को पूरा मंदिर में पूजन बना घेर माता अपने हाथों संधि में पत्थर रखा पीछे उसी जगह इनकी अम्बा माता के पास में जिंदगी समाधि ली, फिर ये बांध बन पाया। फिर एक समय मेवाड़ में औरंगजेब आया, उसने तोप से ली ऊपर वाले मंदिर को, 7 मंजिल उड़ा 2 मंजिल था, 2 मंजिल खंडर के रूप में रहा। जैन समाज ने सही सदामत किया, अभी तो पुराने मंदिर को तोड़ के 2 मंजिल का नई मंदिर बना दिया, करोड़ों रुपए का मार्बल पड़ा, जैन समाज ने भेंट किया, अभी वहाँ पे काम चल रहा है, गाड़ी ठेठ बोलो जय माता। आपके मोबाइल में यूट्यूब खोलना, बोलो राजा समंदर हिस्ट्री किशन सिंह राव, मेरा फोटो है। ओके ओके ओके, वेरी गुड।